Namaskar. Today we shall learn about theory of moral development by Lawrence Kohlberg and its stages and levels. So, first of all, we will see here there are three stages, three levels given by Lawrence Kohlberg. First is pre-conventional stage, यानी 4 से 11 वर्ष का बच्चा होता है उसके लिए होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज, और उसमें पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहा जाता है। वो 4 से 11 वर्ष की अवस्था का बच्चा जो होता है इसके लिए होती है। उसके बाद आता है कन्वेंशनल स्टेज, वो होती है 11 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए, और परंपरागत अवस्था जिसको कहा जाता है। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 18 वर्ष के बाद की ये अवस्था होती है। अब हम देखेंगे उसकी लेवल्स, हमने देखे ये 3 हैं, वो कोहलबर्ग ने लेवल दिए हैं, और लेवल के हिसाब से उन्होंने ये स्टेजेस दिए हैं। तो ये स्टेजेस हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है 4 साल का हो जाता है, उसका कोई मोरल डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें कोई नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है। इसलिए उसके बाद 4 साल के बाद बच्चे में नैतिकता का आवरण होता है। तो अब नैतिकता कैसे, पहले स्टेज में क्या होता है, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। हम क्या करते हैं, जो बच्चा होता है उसको हम मॉरलिटी सिखाते समय क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, चल ये कर ले, ये कर ले, ये लिख, ये पढ़, ये सब हम देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट भी करते हैं। मोरल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं। चलो एक कोई भी शिक्षात्मक उसके ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं, उसको मारते हैं, माया होती है तो बहुत चिढ़ जाती है तो उसको लगा देती है थप्पड़। ये जो सब आता है, बाथरूम में वो स्नानागार में पूर देना, ये सजाएं होती है बच्चों के लिए। तो ये जो क्या कहते हैं हम इसको, ये पनिशमेंट। तो ये जो पनिशमेंट का एरिया है और ऑर्डर का एरिया है, वो बच्चे में कब तक पूरक रहेगा, 11 साल तक। तो उसके बाद आता है स्टेज ऑफ ईगो। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसका ईगो भी बढ़ता जाता है, और वो क्या करता है, अहंकार की अवस्था के कारण वो कुछ ना कुछ ऐसा उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए, और जो भी बात है उसको पकड़ के रखता है, जीत करता है। तो उसके हिसाब से उसकी जो मोरालिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, कोई उसको क्या प्रशंसा करे, उसको अच्छा लगता है, प्रशंसा के बाद कुछ मोरालिटी उसमें डेवलप होती है, ऐसी भी अवस्था आती है। ये जो अवस्था है ये कन्वेंशनल अवस्था स्टेज के लिए होती है। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसका जो आदर भाव बढ़ता रहता है। कब बढ़ता है, 11 से 18 साल के बच्चे में। ये दूसरी अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है, पहली अवस्था में क्या होता है, अप्रिशिएशन, उसको प्रशंसा मिलती है, चलो तुमने ये कर लिया, अब ये करो, बहुत बढ़िया बढ़िया, ऐसा करके उसको पुशअप करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सामाजिकता में वो जाता है, समाज में जाता है, और वहाँ उसको उसकी जो व्यवस्था सिस्टम है हमारी, उसके प्रति जो भी सिस्टम है, हिंदू का लड़का होगा, ब्राह्मण का लड़का होगा, जो भी हो, तो वो क्या करेगा, जिसका उसका जो सोशल सिस्टम है उसको उसके प्रति उसका आदर बढ़ेगा। तो ये जो स्टेज है ये 18 साल के आसपास में होता है। उसके बाद आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये 18 वर्ष के बाद होता है, और वो लाइफ लॉन्ग चलता है। उत्तर परंपरागत वो रहता है, और उसमें क्या होता है, समाज के साथ संबंध उसका जुड़ जाता है, वो समाज में स्थिर होने का प्रयत्न करता है। उसकी जो मोरालिटी है वो समाज के प्रति होती है, संबंध बांधने की प्रक्रिया होती है, वो सब डेवलप करने लगता है बच्चा। और उसके बाद एक यूनिवर्सल रिलेशन भी स्थापित करने की कोशिश की। यहाँ ये जो एरिया है
वहाँ तो कोई पहुंचता ही नहीं है। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं, वो जो क्या होता है कि नैतिकता का ये जो स्टेज है वो अंतिम स्टेज है। यूनिवर्सल रिलेशन ये कौन कर सकता है? कोई महापुरुष होता है, गांधी जी जैसे होते हैं, वो जो लोग होते हैं वो उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, विवेकानंद होते हैं। वैसे लोग जो महापुरुष होते हैं वो वही यहाँ पहुंच सकते हैं। बाकी ये जो स्टेज है पूरी हमारे लिए है। तो इस तरह से कोहलबर्ग का जो ये सिद्धांत है वो हमने समझने का प्रयत्न किए, और बाकी का आगे देखेंगे।